तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज लेक्चर 5वां है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और लेक्चर चौथा में मैंने मोल के बारे में बताया था, मोल कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, उसी मोल कंसेप्ट का आज पार्ट दूसरा है और मैंने जैसा कहा था कि अगले वीडियो में हमने आप लोगों को बताने वाला हूँ जो मोल कंसेप्ट मैंने बताया था, मोल से संबंधित जितने न्यूमेरिकल होगा वो मैंने वादा किया था आप लोगों से। अब वादा क्या, आप लोगों के सिलेबस में है तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में मोल एंड न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। जितने भी मोल के न्यूमेरिकल बनते हैं केमिस्ट्री में वो सारे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि सबको अच्छे तरीके से मालूम चल सके कि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा क्योंकि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बहुत इजी भी होते हैं और बहुत हार्ड भी होते हैं। ठीक है, तो मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि जो मैंने वो 3 फार्मूले आप लोगों को बताया था वो तीनों फार्मूलों को याद करना है। मैंने बताया था N बराबर W/m। जो लोग लेक्चर 5वां पहली बार देख रहे हैं वो लेक्चर चौथा को जरूर देख लें। ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से क्लियर हो सकेगा। मैंने पहला फार्मूला क्या बताया था, N बराबर W/m। इसके बाद दूसरा मैंने बताया था N बराबर N0 बटे में Na। ठीक है, ये मैंने दूसरा फार्मूला बताया था। और तीसरा क्या बताया था मैंने कि N बराबर V, वॉल्यूम लीटर में रहेगा यहाँ पे 22.4। यह मैंने बताया था 3 फार्मूला। आप चलिए इन तीनों के फार्मूले पे बेस जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तीनों फार्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए तीनों नोट कर लिया आपने। अब हम क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे लिखते हैं और देखिए केमिस्ट्री के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत आसान तरीके से। जितने लोगों ने लेक्चर पहले से लेकर लेक्चर चौथे तक देखा उनको 1% भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा, 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। चलिए इसे सॉल्व कीजिए कि कैसे यह सॉल्व होगा। ठीक है, कह रहा है 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आइए मिलके सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले आप लोगों को सोल्यूशन में लिखना है कि दिया है। क्या लिखना है, दिया है मतलब गिवन है। क्या दिया है, तो कास्टिक सोडा दे रखा है, कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, कास्टिक सोडा को आप कह सकते हैं NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कास्टिक सोडा है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का W दे रखा है। W मतलब क्या, मास। W को मास से डिनोट करते हैं। मास आपको दे रखा है 5 ग्राम। कितना देख रहा है, 5 ग्राम दे रखा है। इसके बाद पूछा है हमसे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है यहाँ पे, ज्ञात करना है मतलब फाइंड करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोलों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि W दे रखा है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है कि N बराबर W/m।
ठीक है। तो एक चीज़ देख रहे हैं हम लोग को एन तो निकालना है, डब्ल्यू दे ही रखा है कितना है 5 ग्राम, लेकिन एम हमको मालूम नहीं है। ठीक है, एम मतलब मेलिकुलर मास, ठीक है, अणु भार जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अणु भार कैसे निकलेगा, तो एम बराबर अणु भार निकालने के लिए हमें जो कास्टिक सोडा है NaOH, इसका हम अणु भार कैसे निकालेंगे, तो इसको अलग अलग तोड़ देंगे तो किस में टूट जाएगा, Na + O + H। वो लिस्ट मैंने दिया था आप लोगों को द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, क्या याद है आप लोगों को। Na का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान Na का, तो कितना होता है 23। ऑक्सीजन कितना होता है 16। हाइड्रोजन कितना होता है 1। अब जोड़िए, ठीक है, कितना हो रहा है, हाइड्रोजन कितना होता है 1, सॉरी मैं हाइड्रोजन लिख दिया हूँ, यहाँ पे 1 होता है। तो 6 1 7 7 3 10, 2 1 3 1, 2 1 3 1 हासिल 4, कितना होता है 40। तो यहाँ m का वैल्यू भी कितना आ गया 40 आ गया। अब m का वैल्यू 40 आ गया तो सिंपल है, n पूछा तो n बराबर w का वैल्यू कितना है 5 और m कितना है 40। 5 एकम 5 5 वाटे 40, 5 एकम 5 5 वाटे 40। तो n बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब हम 1 मिनट का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.125 मोल। ठीक है, n बराबर क्या आ जाएगा 0.125 मोल आ जाएगा, यही हो जाएगा यह आंसर। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार के केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं जो कि बेहद अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा एक एक अक्षर। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं, इसको नोट करके अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखूं, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखता हूं और उसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि 15 ग्राम, क्या है 15 ग्राम यूरिया, 15 ग्राम यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट ज्ञात करके बताइए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए बताइए, सेम कंडीशन वैसे ही है। ठीक है, 15 ग्राम यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात करना, जल्दी से ज्ञात करके बताइए फटाफट, नहीं तो हमारे साथ आइए मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 15 ग्राम यूरिया के मोलों की संख्या, देखिए सबसे पहले दिया है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि दिया है, क्या दे रहा है मेरे प्यारा विद्यार्थियों। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इस बार यूरिया पदार्थ को क्या लिया है, यूरिया लिया है। पदार्थ कौन सा इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए पदार्थ जो यूज किया है वो यूरिया को किया है, किसको, यूरिया। अब यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2, ये होता है यूरिया का रासायनिक फार्मूला। ठीक है, NH2CONH2 होता है। ठीक है, और हमको वेट मास द्रव्यमान कितना दे रखा है 15 ग्राम, कितना 15 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और पूछा है मोलों की संख्या, मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है। तो n बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं W/m होता है, लेकिन इस फार्मूले में जो n बराबर W/m होता है, W का मान तो मालूम है 15 ग्राम, m का नहीं है, तो m का इस फार्मूले से निकालते हैं। तो ये m का वैल्यू निकालते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा, इसको तोड़ देते हैं। तो आप लोगों को फार्मूला तो याद ही होगा, मैंने बताया था आप लोगों को। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन में यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से, नाइट्रोजन के क्या मैंने बताया था 7 और 14। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के क्या मैं बताया था 8 और 16। ठीक है, और क्या चीज़ दे रखा है इसमें, कार्बन, कार्बन का क्या मैंने बताया था 6 और 12, और हाइड्रोजन का मैंने बताया था 1 और 1। ठीक है, ये लिस्ट जाके पिछली क्लास में याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ n एक ही है, तो n का जो परमाणु द्रव्यमान है कितना होता है 14, तो यहाँ लिख देंगे 14 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1,
तो 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 प्लस कार्बन, कार्बन का कितना होता है, कार्बन कितना होता है 12 परमाणु द्रव्यमान, फिर प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है 14, तो यहाँ क्या लिख देंगे 14, फिर प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो हाइड्रोजन तो 2 ही हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, ठीक है, इसको फटाफट जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, चलिए एक बार मिला लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14 मैंने लिख दिया, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का मैंने 2 लिख दिया, फिर कार्बन, कार्बन का 12 है, मैंने 12 लिख दिया, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो भूल ही गए थे, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, ऑक्सीजन 16 हो गया। इसके बाद फिर नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन का फिर 14 होता है, तो यहाँ पे 14 लिख दिया मैंने, ठीक है, ये 16 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 और 14 28, ये भी 12 है, 12 2 कितना हो जाएगा 14, तो 14 14 28 14 तो यहाँ 42 जोड़ लीजिए, इस तरह 16 ए जोड़ लीजिए, 2 ए जोड़ लीजिए, तो 6 2 8 2 10, 4 1 5 1 6, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मतलब m बराबर कितना आ गया 60, तब m का वैल्यू मालूम चल गया तो सिंपल, तो n बराबर क्या हो जाएगा, w का वैल्यू पहले उससे दे चुका है 15 और बटे m का वैल्यू यहाँ से निकल गया 60, तो 15 कम 15, 15 चौको 60, तो n बराबर क्या है 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 मोल यहाँ पे आ गया, और यही आपका क्या कहलाएगा आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो रहा होगा कि केमिस्ट्री के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जो विद्यार्थी मेरे शुरू से हमारे लेक्चर को देखते आ रहे हैं, लेक्चर पहला, लेक्चर दूसरा, लेक्चर तीसरा, लेक्चर चौथा, फिर ये देख रहे हैं, उनको तो 1% दिक्कत नहीं हो रहेगी। जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि पहले वाले वीडियोस को ज़रूर देख लें प्लेलिस्ट पे जाके, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को लेकर। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है यहाँ पे कि 2 मोल, चलिए आप लोग बताइए आंसर इसका, 2 मोल यूरिया, 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे द्रव्यमान पूछा है, 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और थोड़ा ये हट गया क्वेश्चन, हटा गया, सिंपल ही है। अब यहाँ पे हमसे द्रव्यमान पूछा, वहाँ पे मोलों की संख्या पूछ रहा था, यहाँ पे द्रव्यमान पूछ दिया है, तब वही चीज़ सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो जो दे रखा है पहले उसको लिखेंगे, इस वक्त खुद आपका फार्मूला मालूम चल जाएगा, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है आपको। तो 2 मोल, इस समय n का वैल्यू दे चुका है आगे से 2 मोल, तो n बराबर 2 दे दिया, ठीक है। फिर पदार्थ किसका यूज किया है, पदार्थ यूरिया है, पदार्थ क्या है यूरिया। यूरिया का फार्मूला भी जस्ट ऊपर हम लोग जाने हैं कि क्या होता है NH2CONH2, और इसके साथ से इसका हम लोग m का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना निकाल लेते हैं 60 निकाल लेते हैं, उसी प्रकार निकाल लीजिएगा, ठीक है। अरे अगला वीडियो में 60, अरे अगला क्वेश्चन में 60 ही तो निकाल लेते हैं, तो इसका m का वैल्यू 60 आ जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, द्रव्यमान ज्ञात करना, मतलब W का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, n बराबर W/m होता है, लेकिन हमको निकालना है W, तो W बराबर क्या हो जाएगा n गुणे m हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल W बराबर n का वैल्यू कितना देखा 2 और गुणे m का वैल्यू आ गया 60, तो W बराबर क्या हो जाएगा 60 दूनी के 120, और यह मास है तो मास हमेशा ग्राम में निकलता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 120 ग्राम, ठीक है। W बराबर 120 ग्राम ही हो जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बहुत तो मैं पहले छोटा छोटा क्वेश्चंस आप लोग बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग इससे आप लोग अपना अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है, उसकी क्या थॉट होती है, पहले आप लोग सीख लीजिए, फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस और करने वाले हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे क्लियर होता हुआ अच्छे तरीके से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, चलिए लिखता हूँ, आप लोग इसे जरूर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 मोल, क्या है 4 मोल ग्लूकोज, 4 मोल ग्लूकोज का
द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए, भी बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसका भी द्रव्यमान ही ज्ञात करना है। ठीक है, सेम उसी फार्मूले पर होगा, बस यहाँ पे पदार्थ को चेंज करके और नंबर को चेंज कर दिया है। तो 4 मोल, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो n बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, और इस बार पदार्थ कौन सा यूज किया है, तो पदार्थ किया है ग्लूकोज। और ग्लूकोज को इसका रासायनिक नाम बताइए क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हैं, C6H12O6 होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से तो हम m की वैल्यू तो ज्ञात ही कर लेंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, फिर से लिख दूं। कार्बन का मैंने क्या बताया था, 6 12, याद कर लीजिए, बार बार बताऊंगा नहीं। हाइड्रोजन का 1 1 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, 8 और 100। जब तक ये नहीं याद रहेगा तो हल कैसे कर पाएंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन है, 6। तो एक कार्बन का 12, तो 6 के कितना हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन का एक परमाणु 12 होता है, तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है तो 12 परमाणु हो जाएगा इसका। O6 ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 6 ऑक्सीजन दिया है, तो 16 6 के कितना हो जाएगा, 96। तो इसे ऐड करेंगे तो 6 2 8 2 10, 9 1 10, 17 1 18। तो m का वैल्यू कितना आ गया, 180। m बराबर कितना आ गया, 180 आ गया। हमसे पूछा क्या, द्रव्यमान, मतलब W का वैल्यू पूछा है। तो सिंपल n बराबर क्या होता है, W बटा m। हमको ज्ञात क्या कहना है, W। तो W बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू n। W बराबर m का वैल्यू दे रखा है कितना, 180, गुणे n का वैल्यू कितना है, 4। तो यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा, 18 चौक 72, कितना हो जाएगा, 720। और यह मास है, तो किस में आ जाएगा, ग्राम में, 720 ग्राम। क्लियर। तो बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है, इस वीडियो में आपको देखने को बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, और आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि हाँ, तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है केमिस्ट्री का। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को लेके। इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, इसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 मोल, क्या है, 2 मोल ग्लूकोज, 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे अब अणुओं की संख्या पूछ दिया। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन। अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है। तो 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या, अब यहाँ पे अणुओं की संख्या पूछा है हमसे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, अणुओं की संख्या। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे कि दिया है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो क्या दे रखा है, 2 मोल, मतलब मोलों की संख्या आपको दे रखा है n बराबर 2, मतलब मोलों की संख्या कितनी है, 2 है। पदार्थ कौन सा यूज किया है, ग्लूकोज। पदार्थ कौन सा यूज किया है, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज यूज किया है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, अणुओं की संख्या। अब अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब n0 पूछा है। ठीक है, n0। ये लेक्चर 4 में जाके देख लीजिए, इसमें सब कुछ बताया था आप लोगों को अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा, अणुओं की संख्या पूछा है ना, तो n बराबर n0 बटे में Na, एवोगैड्रो संख्या होती है। ठीक है, ये मैंने लेक्चर 4 में आप अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। तो यहाँ पे n बराबर n0 बटे में Na है। हमको ज्ञात क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, n0, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की संख्या ज्ञात करना है।
तो एन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एन गुणे एन ए। तो एन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना दे रखा है 2 और गुणे एन ए मतलब एवोगैड्रो संख्या के उसका मान जो होता है कितना होता है, तो 6.022 गुणे 10 पे पावर कितना 23 होता है। ठीक है, तो एन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, फिर 0, फिर 6 दूनी के 12, 12.044 गुणे 10 पे पावर 23। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों को अणुओं की संख्या, अणुए की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अणुए। ठीक है, इतना अणुए। तो देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल अप होता जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे दिमाग खुलता चला जाएगा, इसलिए मैं छोटे क्वेश्चंस आप लोग करा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से माहिर हो जाएं क्वेश्चनों को करने में। फिर तो आगे आप लोगों को खुद राजा हो जाएंगे इन क्वेश्चनों का अच्छे तरीके से करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। अब उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आप लोग कि क्वेश्चन किस तरह के आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 नोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि 4 मोल, इसको आप लोगों को सॉल्यूशन करना है क्योंकि मैंने बता चुका हूँ इस पे सवाल। 4 मोल ऑक्सीजन, 4 मोल ऑक्सीजन गैस, 4 मोल ऑक्सीजन गैस के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, 4 मोल ऑक्सीजन गैस के अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कैसे सॉल्व होगा। पहले जो जो दिया है गिवन है। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ थोड़ा। गिवन क्या क्या दिया है, तो यहाँ n बराबर 4 दे रखा है, मोलों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, इसके बाद पदार्थ कौन सा यूज किया है, तो पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन O2 यूज किया है। और अणुओं की संख्या मतलब एन नॉट वैल्यू पूछा है, तो सिंपल है, तो अब आई गया। तो एन नॉट बराबर फार्मूला क्या होता है, एन नॉट बराबर होता है एन गुणे एन ए, यही तो होता है। तो सिंपल तो है, कितना सिंपल, इसमें करना ही क्या है। तो एन नॉट बराबर एन 4 गुणे एन ए, एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है 6.022 गुणे 10 पे पावर कितना 23। तो एन नॉट बराबर निकल जाएगा 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, फिर 0, 6 चौको 24, फिर गुणे 10 पे पावर 23। इतने अणुए निकल गया, इतने अणुए, क्योंकि अणुओं की संख्या पूछा था तो इतने अणुए। तो बहुत ही सिंपल, बहुत प्यारा प्रश्न था ये। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये आप लोग कर लिए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा प्रश्न है, उसको देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन में कितने परमाणु होते हैं। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, तो बहुत ही सिंपल भी है। कितने परमाणु होते हैं, ये आगे मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को लेक्चर 4 में। 1 मोल कार्बन में कितने परमाणु होते हैं, बताइए आप लोग। 1 मोल कार्बन में कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे n बराबर 1 तो दे ही चुका है। ठीक है, और पदार्थ कार्बन यूज किया है, और परमाणु होते हैं, पूछा हमको परमाणु। ठीक है, तो चाहे परमाणु पूछे चाहे अणु पूछे, तो बात तो सेम वही रहने वाली है, एन नॉट ही रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ एन बराबर फार्मूला क्या होता है, एन नॉट बटे एन ए, यही तो होता है। तो एन बराबर 1, एन का वैल्यू 1 दिया है, एन नॉट हमको तो ज्ञात करना है। एन ए एवोगैड्रो संख्या तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्या होता है 6.022 गुणे 10 पे पावर 23। हमको एन ज्ञात करना है, अरे एन नॉट, तो एन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो इतना ही रहने वाला है 6.22 गुणे 10 पे पावर 23। तो यहाँ पे 1 मोल कार्बन में कितने परमाणु होते हैं, तो उतने होते हैं जितने एवोगैड्रो की संख्या होती है, 6.022 गुणे 10 पे पावर 23। सिंपल,
कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो है 7 है अच्छे तरीके से क्लियर होगा, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 नोट करता हूं, इसे आप लोगों को हल करना है। 5 मोल नाइट्रोजन गैस, चलिए नाइट्रोजन ले लेता हूं। 5 मोल नाइट्रोजन गैस, 5 मोल नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के, देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा तगड़ा क्वेश्चन बन गया। 5 मोल नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? नाइट्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? फिर परमाणु पूछ दिया, मतलब एन नॉट का वैल्यू पूछ दिया। किसका? एन नॉट का। तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन क्या है, इसकी लैंग्वेज बस तगड़ा है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 5 मोल, एन बराबर दे ही चुका है। पदार्थ नाइट्रोजन गैस यूज किया है N2, नाइट्रोजन गैस मतलब N2 का यूज किया है पदार्थ में। और कह रहा है कि नाइट्रोजन के कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, कह रहा है 5 मोल नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, क्या पूछा है? नाइट्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, मतलब कि हमसे पूछा है नंबर ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ N2, मतलब नाइट्रोजन गैस में मॉलिक्यूल पूछा है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि 5 मोलों की संख्या कितना दे रखा है? 5। हमसे पूछा है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस इसमें यूज लिया पदार्थ, तो नाइट्रोजन गैस क्या होता है? N2। लेकिन हमसे पूछा है इसमें कि नाइट्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? नाइट्रोजन के, सिर्फ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब सिर्फ N, क्या? सिर्फ N पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, N ज्ञात करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस जो N2 है, इस नाइट्रोजन गैस का हम लोग अणुभार निकालेंगे। इस नाइट्रोजन गैस का हम लोग क्या, N2 का हम लोग अणुभार निकालेंगे। अणुभार किससे निकलेगा? N0 से। ठीक है, तो चलिए N0 बराबर फार्मूला क्या होता है? N गुणे Na, सिंपल, ये फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं N0 बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे Na कितना होता है? अवरोधक की संख्या 6.022 गुणे 10 पे पावर 23। N0 बराबर क्या हो जाएगा? 5 दूनी की 10, 5 दूनी की 10, 1 6 5 30, 30.100, 10 पे पावर 23, बात खत्म। ये क्या हो गया? N0 का वैल्यू आ गया। और N0 क्या है यहाँ पे कि नाइट्रोजन गैस N2 में अणुभारों की संख्या, मतलब नाइट्रोजन गैस में अणुभार की संख्या कितना है? इतना है। ठीक है, नाइट्रोजन में। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बताइए कि N2 जो है नाइट्रोजन गैस, वह कितने नाइट्रोजन से मिलकर बना है? तो 2 नाइट्रोजन से, N+N, मतलब 2 नाइट्रोजन से मिलकर बना है। ठीक है, अगर एक नाइट्रोजन का यहाँ पे अणुभार इतना आ रहा है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, क्योंकि 2 नाइट्रोजन से मिलके आप लोगों का N2 बना है। समझ रहे हैं? कोशिश कीजिए समझने की, क्योंकि यहाँ पे जो निकला है ना, वो एक नाइट्रोजन का निकला है। एक नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है? इतना। लेकिन यहाँ पे N2 है, 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन का अणुभार कितना होगा? तो सिंपल करना क्या है आप लोगों की, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देना है, बात खत्म। तो N0 बराबर हो जाएगा 30.100 गुणे 10 पे पावर 23 में हमें 2 की मल्टीप्लाई कर देना है। 2 की मल्टीप्लाई होगा तो यह सिर्फ इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0 0 1 दूनी 2, फिर 30 दूनी के 60,
फिर गुणे 10 पे पावर 23, बात खत्म, सिंपल, हल हो गया। बस ये चीज़ें हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया ना। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन हार्ड आते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन 9 को सॉल्व करके आप लोग बताना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा हट गए हैं। 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन गैस, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन, यहाँ पे एसटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए, ये पूछा। अब एसटीपी पर आयतन क्या होता है ये सब नहीं जानते हैं, लेक्चर 4 में जाइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, लेक्चर 4 को जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन, मतलब वी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन में पहले क्या क्या गिवन है उसको देख लेते हैं, फिर खुद आप लोगों को क्वेश्चन बोलेगा कि हाँ भाई कौन सा फार्मूला आपको यूज करना है। तो देखिए गिवन दिया है, क्या दिया है, 1 मोल, मतलब मोलों की संख्या कितना, n बराबर 1, ठीक है। फिर यहाँ पे पदार्थ कौन सा यूज किया, नाइट्रोजन गैस, N2 का यूज किया है। पूछा हमसे एसटीपी पर आयतन, मतलब वॉल्यूम पूछा है V। तो कितना सिंपल है, इसमें करना ही क्या है भाई, फार्मूला याद है तो चुटकियों में कर देंगे। फार्मूला क्या होता है, n बराबर V बटे 22.4, यही तो होता है। तो n बराबर V अपान 22/4 था ना, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, V। तो V ज्ञात करना होगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, n गुणे 22.4। तो V बराबर n कितना है, 1, तो 1 गुणे 22.4, तो V बराबर, अब 22.4 गुणा 1 में करेंगे तो उतना ही आने वाला, 22.4 ही आने वाला है, ठीक है। तो V आ गया इतना। वॉल्यूम को हम किस में लिखते हैं, लीटर में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल, कितना छोटा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां नोट कीजिए और अच्छे से समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 3 मोल अमोनिया गैस, ठीक है। 3 मोल अमोनिया गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 मोल अमोनिया गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए, यह क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। उसी पे यहाँ पदार्थ बस चेंज किया है, तो हमको पदार्थ से क्या लेना देना है। 3 मोल मतलब अमोनिया गैस का होता है NH3, ठीक है। 3 मोल, n बराबर कितना दे रखा है, 3। हमसे पूछा क्या, एसटीपी पर आयतन मतलब वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। आयतन फार्मूला आपके हाथ में है, n बराबर क्या होता है, V बटे 22.4। हमको V ज्ञात करना होता तो हम n गुणे 22.4 लगा देते हैं। तो V बराबर n कितना दिया है, 3 गुणे 22.4, तो V बराबर कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 दूनी की 6, 1 7, फिर 3 दूनी की 6, 67.2। वैल्यू में तो क्या लिखा जाएगा, लीटर, बात खत्म, 67.2 लीटर। तो कितना प्यारा प्रश्न है, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चंस करने में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अग्रसर होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, एसटीपी पर 10 लीटर, एसटीपी पर 10 लीटर हाइड्रोजन, ठीक है। एसटीपी पर 10 लीटर हाइड्रोजन गैस की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए।
अब देखिए चेंज हो गया सवाल, यहाँ पे मोलों की संख्या पूछ दिया, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है आ गया कि एसटीपी पर 10 लीटर हाइड्रोजन गैस की मोलों की संख्या। ठीक है, तो 10 लीटर मतलब वैल्यूम का वैल्यू दे चुका है आगे से आप लोगों को, कितना 10 लीटर हाइड्रोजन गैस मतलब H2। ठीक है, मोलों की संख्या पूछा हमसे। ठीक है, मतलब n बराबर पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो कितना प्यारा प्रश्न है, सिंपल है। n बराबर फार्मूला क्या होता है, v/22.4, बात खत्म। n बराबर v का वैल्यू कितना दे रखा है 10 बटे कितना आ जाएगा 22.4, 2 5 है 10, इसे कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, सिंपल। ठीक है, इस दशमलव को हटा देंगे तो 1 0 बढ़ा देंगे, दशमलव भी हट जाएगा, ये हो जाएगा 50 बटे 112। ठीक है, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आएगा 0.466 मोल के बराबर। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो n बराबर क्या आ गया, मोलों की संख्या कितना आ गया 0.446 मोल। ठीक है, यहाँ से भाग देंगे तो कितना सिंपल प्यारा प्यारा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया होगा, नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को इसमें। चलिए, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कल भी हम लोग न्यूमेरिकल ही बात करेंगे, लेकिन इससे दोगुने हार्ड क्वेश्चंस में लेकर आऊँगा। ठीक है, और उसको जरूर देखिएगा लेक्चर नंबर 6 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, वो थोड़ा इन सभी से हार्ड क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 लिखता हूँ, आराम से नोट कीजिए, फेयर कॉपी बनाते रहिएगा आप लोग, इससे बेहतर नोट्स हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए, यह है एसटीपी पर 20 लीटर, एसटीपी पर 20 लीटर हाइड्रोजन गैस, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। एसटीपी पर 20 लीटर हाइड्रोजन गैस में उनके परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। उनके परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न हो गया ना, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एसटीपी पर 20 लीटर हाइड्रोजन गैस में उनके परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपको गिवन, इसे हल करता हूँ। पहले गिवन क्या क्या दिया है। ठीक है, तो 20 लीटर वॉल्यूम आपको दे रखा है, यहाँ पे 20 लीटर दे रखा है। हाइड्रोजन गैस मतलब H2। ठीक है, पूछा क्या, परमाणुओं की संख्या पूछा हमसे, क्या पूछा, परमाणुओं की संख्या मतलब n पूछा, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बात यह है यहाँ पे कि हमको पूछा है कि एसटीपी पर 20 लीटर हाइड्रोजन गैस में, 20 लीटर हाइड्रोजन गैस में उनके परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है। ठीक है, ये पूछा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से इन चीज़ों को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे परमाणु की संख्या पूछा, परमाणु की संख्या में देखिए हाइड्रोजन गैस, इसे H2 कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे H2 की संख्या पूछा है, मतलब कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन का पूछा है, तो मतलब कि यहाँ पे हमको क्या निकालने के लिए बोला, N0। क्या पूछा है, N0 निकालने के लिए पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे यह जो आपको दर्शाएगा एक संबंध के बारे में, तो दो फार्मूले को लेकर। जैसे पहला फार्मूला क्या है, N बराबर N0 बटे Na। ठीक है, और दूसरा क्या है, N बराबर V बटे 22.4। तो यहाँ पे लेफ्ट जो साइड है वो बराबर इक्वल है, N जो है N के बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा N0 बटे Na बराबर V/22.4। ठीक है, तो अब तो सिंपल हो गया ना, अब तो N0 निकल ही जाएगा। N0 मतलब क्या,
कह रहा है हाइड्रोजन गैस में उनके परमाणुओं की संख्या, मतलब हाइड्रोजन गैस का ही परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है, मतलब एन नॉट ज्ञात करना है, ये पूछा हमसे। ठीक है, तो एन नॉट ज्ञात करना था, एन नॉट छोड़ देंगे। एन ए का वैल्यू जैसा कि आप लोग जानते हैं, एन ए का वैल्यू क्या होता है 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 होता है, बराबर वी वैल्यूम 20 लीटर आगे से दे रखा है और बटे में 22.4। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ से कैलकुलेट होके क्या आएगा, तो अब यहाँ पे एन नॉट निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा एन नॉट बराबर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाए तो एन नॉट की मल्टीप्लाई 22.4 में हो जाएगा, तो यहाँ पे 22.4 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 22.4 गुणे एन नॉट और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, मतलब 20 गुणे 6.022 गुणे 10 पे पावर 23। ठीक है, तो एन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे 6.002 गुणे 10 पे पावर 23, और ये गुणा में था तो क्या चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा बस। यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन गैस, मतलब H2। हमको ज्ञात क्या करना है परमाणु की संख्या, मतलब H की वैल्यू ज्ञात करना है। तो जो एन नॉट निकलता है वो H निकलता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, तो हाइड्रोजन किससे मिलकर बनाऊंगा H प्लस H से, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है H2 है, H2 किससे मिलकर बना होगा H गुणे H से। तो यहाँ पे 2H का हमको एन नॉट निकालना है, मतलब 2H का हमको परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो 2H के परमाणु की संख्या ज्ञात करना था, हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, जैसे मैंने N2 वाला में बताया था आप लोगों को नाइट्रोजन गैस में, उसी प्रकार। तो यहाँ पे 2 को गुणा कर देंगे तो पूरा टोटल आपका एन नॉट निकल जाएगा। तो एन नॉट बराबर यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 10.75 गुणे 10 पे पावर 23 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना निकल के आने वाला है। ठीक है, इतना एटम्स, मतलब इतना अणुए निकल के आएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। धीरे धीरे देखिए, अब कल की जो वीडियो आएगी इससे बहुत दोगुने हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसमें दिमाग लगाने वाली बात रहेगी। ये भी क्वेश्चन कम नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है, न्यूमेरिकल्स आपको आ रहे हैं ना समझ में कैसे सॉल्व होते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।